morning students. Today there is our environmental studies period. Okay. Today's date is 22nd of July 2021 and today is Thursday. Now you have your books, your own books, है ना? So open your book of environmental studies. Come on, open. Opened. Page number 78. Lesson number 11. Clean surroundings. Today we are going to see a new lesson and that is clean surroundings. साफ परिवेश. हमारे आजू बाजू का जो प्रदेश होता है यानी हिस्सा जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिवेश कहते हैं. सराउंडिंग्स. क्लीन सराउंडिंग्स. साफ परिवेश. Now we had already learned about the water pollution, the air pollution, है ना, which are made by us, means we, the human beings, are responsible for the air pollution, for the water pollution, and for the dirty surroundings also, है ना. We need clean surroundings for our good health, है ना. समझ में आ रहा है? हमने एयर पोल्यूशन में, वाटर पोल्यूशन में ऑलरेडी हम सब देख चुके हैं कि कैसे हम गंदगी करते हैं और इस वजह से हम ही बीमार पड़ते हैं, है ना. तो अच्छे सराउंडिंग्स जो है वो हमें रखनी चाहिए, नहीं तो हम ही बीमार पड़ेंगे. एयर पोल्यूशन हम ही करते हैं, वाटर पोल्यूशन हम ही करते हैं और डर्टी सराउंडिंग्स मतलब गंदा परिवेश हम ही करते हैं, है ना. हमारे घरों के आजू बाजू में कचरा हम ही डालते हैं. तो इस वजह से क्या होता है? इसका परिणाम हमारे आरोग्य यानी हमारे हेल्थ पर होता है, स्वास्थ्य पर होता है. इस वजह से क्या होता है? हम बीमार पड़ते हैं. मीन्स वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द पोल्यूटेड एरियाज, डर्टी एरियाज, एंड दैट्स व्हाई वी become sick, है ना. That's why we have to make clean surroundings. Okay, today we are going to see this in this lesson, clean surroundings. Okay, now what are the learning objectives? Develop an awareness about cleanliness and health. Now यहाँ पे पाठ के उद्दिष्ट क्या दिए गए हैं? आपको क्या सीखना है आपको इस पाठ से? डेवलप एन अवेयरनेस. अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता. अबाउट क्लीनलीनेस, साफ सफाई. क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? साफ सफाई. एंड हेल्थ, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य. हाँ, डेवलप यानी बढ़ाना. तो हमें क्या करना है? हमारी जागरूकता बढ़ानी है. किसकी तरफ? साफ सफाई और हमारे स्वास्थ्य की तरफ हमें जागरूक रहना चाहिए. यू अंडरस्टैंड? नाउ टू आइडेंटिफाई रीजंस ऑफ फिल्थ. फिल्थ का मतलब होता है कचरा, गार्बेज, है ना. फिल्थ का मतलब गंदगी होता है और गार्बेज का मतलब कचरा होता है. इन द सराउंडिंग्स मतलब हमारे परिवेश में जो गंदगी फैलती है, जो कचरा फैलता है, तो उसके कारण हमें ढूंढ कर निकालने हैं, पहचानने हैं. आइडेंटिफाई का मतलब होता है पहचानना. नेक्स्ट, सजेस्ट वेज टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. और हमें ये हमारा जो परिवेश है वो साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या उपाय सुझाने चाहिए ये भी हमें देखना है. यूज ऑफ डस्टबिन एंड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज. यूज ऑफ डस्टबिन, हमें कचरे का डब्बा या कचरे की पेटी का हमें क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए, कचरे के डब्बे का. एंड सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज. सेग्रीगेशन का मतलब होता है विभक्तिकरण. मतलब हमारा जो गार्बेज होता है, हमारा जो कचरा होता है वो कुछ गीला होता है और कुछ सूखा होता है. तो ये जो कचरा है उनका विभक्तिकरण करना है. मतलब गीला कचरा अलग साइड में, अलग डस्टबिन में रखना है और सूखा कचरा अलग डस्टबिन में रखना है. व्हाई? वी आर गोइंग टू सी इन दिस लेसन. क्यों रखना है ये हम इस पाठ से जानेंगे. ओके, नाउ सी. Now you can see in your books, see the clean area, है ना. It is a area which is given here, means it is a
एरिया इन द फॉरेन कंट्रीज, ये फॉरेन कंट्रीज का एरिया है। देखा आपने कितना साफ सुथरा है। हाँ, घर भी कितने सुंदर दिख रहे हैं, आजू बाजू में सारे पेड़ है ना। सी each and every each and every home, each and every house is having small small trees there, है ना, greenery over here. Okay, now next, shall we start the lesson? Now keep your finger on the first line. Okay, come on. Cleanliness means absence of dust, dirt, garbage and even bad smell. क्लीनलीनेस का मतलब क्या होता है? साफ सफाई का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ डस्ट, धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। और एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति, ना होना। डस्ट ना होना, डर्ट गंदगी ना होना, गार्बेज कचरा ना होना, एंड इवन बैड स्मेल, और इतना ही नहीं, बदबू भी ना होना। इसका मतलब होता है क्लीनलीनेस, मतलब साफ सफाई, साफ सुथरापन। ओके, समझ में आया? साफ सुथरापन क्या होता है? जिसमें धूल नहीं होती, गंदगी नहीं होती है, कचरा नहीं होता है, इवन बदबू भी नहीं होती है, तभी हम उसको साफ सुथरापन कह सकते हैं। समझ में आया? आगे, टू स्टे हेल्दी वी नीड अ क्लीन एनवायरमेंट। हमें तंदुरुस्त रहने के लिए हमें साफ पर्यावरण चाहिए। समझ में आया? To waste material that we throw out of our house as it is not wanted anymore is called garbage or trash. The waste material मतलब जो गंदगी है ना, that we throw out of our house, जो हम हमारे घर के बाहर फेंकते हैं, as it is not wanted anymore, और जो हमें, जिसका हमें कुछ फिर से उपयोग नहीं है, is called garbage or trash. इसे क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। ट्रैश का मतलब भी कचरा ही होता है और गार्बेज का मतलब भी कचरा ही होता है। मतलब हमारे घरों में जो हम चीज़ें बाहर फेंकते हैं वो हमें चीज़ें चाहिए नहीं होती, क्योंकि वो गंदगी होती है, वेस्ट मटेरियल होता है, कचरा होता है। तो वो हम कहाँ फेंकते हैं? घरों के बाहर फेंकते हैं। हाँ, उसे ही क्या कहते हैं? कचरा। All of us are responsible for producing garbage. Every home produces a large amount of garbage every day. Now see, first line. All of us are responsible for producing garbage. हम में से सब, मतलब हम सब इंसान जो है वो कचरा निर्माण करने के लिए जिम्मेदार है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेदार। प्रोड्यूस का मतलब होता है निर्माण करना। हम सब लोग क्या करते हैं? कचरा निर्माण करते हैं, कचरा करते हैं। एवरी होम प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज एवरी डे। हर घर रोज बहुत ज्यादा मात्रा में कचरा करता है, मतलब कचरा निर्माण करता है। समझ में आया? Schools, hospitals, markets, hotels, factories and offices also produce a lot of waste. Schools यानी पाठशाला, hospitals यानी दवाखाना, पता है ना आपको? हॉस्पिटल का मतलब क्या होता है? अस्पताल, है ना। मार्केट्स बाजार, होटल्स है ना, फैक्ट्रीज कारखाने, एंड ऑफिसेस कार्यालय, ये भी क्या करते हैं? बहुत सारा कचरा निर्माण करते हैं। ओके, समझ में आया? स्कूल में तो आप सब शार्प भी करते हैं तो वो वही गंदगी डाल देते हैं, है ना। हॉस्पिटल्स में भी जो इंजेक्शंस होते हैं, वेस्ट इंजेक्शंस, हाँ, वेस्ट मेडिसिन्स, वो भी फेंके जाते हैं, है ना। मार्केट्स में पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना, जो सब्जियों की गंदगी निकलती है, फलों की गंदगी निकलती है, वो वही पड़ी रहती है। होटल्स में बहुत सारा खाना वेस्ट जाता है ना, या कुछ जो बाकी रहता है वो फेंका जाता है।
फैक्ट्रीज में तो आपको पता ही है, एयर पोल्यूशन में हमने देखा केमिकल्स, जो वेस्ट केमिकल्स है वो निकलते हैं। एंड ऑफिस में भी कागज वगैरह वेस्ट जो होते हैं वो सब निकलते हैं, है ना। यू अंडरस्टैंड। तो हम सब इसके लिए जिम्मेदार है, कचरा करने के लिए। कोई भी एक ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पे हम कचरा नहीं करते हैं। अंडरस्टैंड। नाउ सी, वन क्वेश्चन इज गिवन फॉर यू। थिंक एंड राइट any 5 things that we throw out of our house every day। आपको सोचना है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 बॉक्सेस दिए हुए जहाँ पे आपको लिखना है any 5 things, कोई भी 5 चीजें that जो we throw out of our house every day, जो रोज हम घरों के बाहर फेंकते हैं। Now I am giving you the examples and you have to write of your own also, okay? I am giving you just examples. You can write your own opinions there. Your own opinions there. What do you throw out of your house? Okay? See, first one is dust. घरों के बाहर हम धूल फेंकते हैं, घर में जमा हुई। Then vegetable और fruit peels, वेजिटेबल पीस लिखते हैं यहाँ पे। सब्जियों की जो गंदगी होती है, सब्जियां जो आपकी माँ चुन लेती है और बाकी जो कचरा बचता है वो बाहर फेंकती है ना। लेफ्ट ओवर फूड, बचा हुआ खाना। बचा हुआ खाना वो बाहर फेंकते हैं। पॉलीथीन बैग्स, हम जिससे प्लास्टिक जो थैलियां कहते हैं वो पॉलीथीन बैग्स। और ब्रोकन प्लास्टिक थिंग्स, टूटी हुई प्लास्टिक की चीजें हैं। ये हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर लिए। ओके, यू हैव टू राइट दिस। ओके, आप ये भी लिख सकते हो। यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट, द वेस्ट दैट वी प्रोड्यूस इज ऑफ 2 टाइप्स। जो कचरा हम निर्माण करते हैं वो 2 तरह का होता है। कौन सा होता है? कौन सा 2 तरह का कचरा होता है? फर्स्ट वन इज, वेट आई विल रिमूव इट। हाँ, फर्स्ट इज डिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेडेबल वेस्ट का मतलब होता है नष्ट होने वाला कचरा। नष्ट होने वाला कचरा मतलब जिनको हम नष्ट कर पाते हैं, ऐसा कचरा जिसका हम नाश कर पाते हैं, मतलब उस कचरे को हम पूरी तरीके से खत्म कर पाते हैं, उसे कहते हैं डिग्रेडेबल वेस्ट। एंड सेकंड इज नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। जो कचरा पूरी तरीके से खत्म नहीं होता, नष्ट नहीं होता, उसे खत्म होने में कई साल लग जाते हैं, हाँ, उसे कहते हैं नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट। दिस 2 आर टाइप्स ऑफ वेस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्ट। फर्स्ट वन इज डिग्रेडेबल वेस्ट and second one is non-degradable waste. Now see the information about degradable waste. Now you can see the peels
of vegetables and fruit on the right side. The picture is given there, है ना? Now you have your own book, so you can see the peels of vegetables and fruits are there, है ना? See the degradable waste. Okay, now see the waste that rots. Rot का मतलब होता है सड़ना, easily and mixes easily with the soil. Soil का मतलब होता है मिट्टी. It's called degradable waste. जो कचरा बहुत जल्दी ही सड़ जाता है और मिट्टी में मिल जाता है, घुल मिल जाता है, उसे कहते हैं डिग्रेडेबल वेस्ट. तो उसे ही नष्ट होने योग्य कचरा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड एक्सेट्रा. तो उसके एग्जाम्पल उन्होंने 2 दिए हुए हैं. वेजिटेबल पील्स मतलब जो हम सब्जियां खाते हैं, वो सब्जियां का जो कचरा निकलता है वो. ओके, समझ में आया. एंड लेफ्ट ओवर फूड और बचा हुआ खाना. ये क्या होते हैं? अगर जमीन पर मिट्टी पर फेंके जाए तो जल्दी ही वहां पे सड़ जाते हैं और मिट्टी में घुल मिल जाते हैं, उनकी मिट्टी हो जाती है. मतलब वो जल्दी से नष्ट होने वाला कचरा है. अंडरस्टैंड. नाउ नेक्स्ट, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट. और जो कचरा नष्ट नहीं होता वो कौन सा है अभी? नाउ सी, here are some examples. CD is there, then Lay's packet is there, means plastic packet is there, polythene packet is there. Then see the metal Coca-Colas, है ना, that bottle. Then see the cup, the glass is there, plastic glass is there, plastic bottles are there, है ना, lots of plastic bottles, pen, है ना, polythene bags, and some nails are also there, है ना. See now, the waste that does not rot easily and takes many years to mix with the soil is called non-degradable waste. जो कचरा जल्द सड़ता नहीं है और जल्दी से और उसे मिट्टी में मिलने से घुल मिलने के लिए बहुत सारे साल लग जाते हैं, उसे नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट यानी नष्ट न होने वाला कचरा कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. देखिए पॉलीथीन बैग्स मतलब वो जो प्लास्टिक की थैली होती है ना, अभी तो बैन लगाया है उस पर, फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं, है ना. तो वो पॉलीथीन बैग्स अगर जमीन में भी धंस जाए तो भी सालों साल वो वहां पे वैसे ही पड़ी रहती है. वो फट जाती है लेकिन वो नष्ट जल्दी से नहीं होती, कई साल उसको लग जाते हैं, है ना, टुकड़े टुकड़े होने में और नष्ट होने में. प्लास्टिक भी वैसे ही है ना, टूट जाता है लेकिन जल्दी से सॉइल में मिक्स नहीं हो जाए, वो धंस जाता है जमीन के अंदर, लेकिन वो जल्दी से क्या नहीं होता है, नष्ट नहीं होता है. यू नो द एग्जाम्पल्स नाउ. नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट इज वेरी हार्मफुल टू द एनवायरमेंट. ये जो नष्ट न होने वाला कचरा है वो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदेय है, हानिकारक है. अंडरस्टैंड. दैट्स वाई यू हैव टू क्लीन योर सराउंडिंग्स. इसलिए आपको क्या करना है, अपना जो परिवेश है वो एकदम साफ सुथरा रखना है. अंडरस्टैंड. नाउ सी देयर आर 2 कॉलम्स. फर्स्ट वन इज डिग्रेडेबल वेस्ट, नष्ट होने वाला कचरा, और नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट, नष्ट ना होने वाला कचरा. नाउ सी द डिग्रेडेबल वेस्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स मतलब सब्जियों के और फलों के जो कचरा होता है ना, पील्स जो निकलते हैं, तो वो होता है डिग्रेडेबल वेस्ट, जो जल्दी से मिट्टी में घुल मिल जाता है. दूसरा है लेफ्ट ओवर फूड, सड़ा हुआ खाना. तीसरा है न्यूज़पेपर्स, मैगजीन, बुक्स मतलब ये कागज है ना, कागज भी मिट्टी में जल्दी से घुल मिल जाता है. न्यूज़पेपर का मतलब होता है अखबार, मैगजीन्स यानी मासिक, और बुक्स यानी किताबें. हाँ, इनमें सब क्या होता है, कागज होता है, तो ये जल्दी से मिट्टी में घुल मिल जाता है. सो इट इज अ डिग्रेडेबल वेस्ट. एंड द लास्ट, लीव्स, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट. लीव्स यानी पत्ते, एनिमल यानी जानवर, एंड ह्यूमन वेस्ट मतलब इंसान की गंदगी. हाँ, तो ये सारे क्या है, डिग्रेडेबल वेस्ट है. समझ में आया. देन नेक्स्ट, नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट.
यानी नष्ट न होने वाला कचरा। अभी इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हाट आर दे? थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक, चीजें जो प्लास्टिक से बनती है। पॉलीथीन बैग्स, है ना, जो हम फेंकते हैं, प्लास्टिक की थैली जिसे हम कहते हैं उसे कहते हैं पॉलीथीन बैग्स। ओके, देन ग्लास, ग्लास यानी कांच, है ना, कांच की बॉटल, कांच के टुकड़े, हाँ वो। मेटल, मेटल यानी धातु, है ना। तो ये जो है ये नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट है। डू यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल स्टूडेंट्स? So students, this is for today. Read these 2 pages at your home which we have learned today, है ना, and tomorrow we are going to see effects of dirty surroundings. Till then, goodbye. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.